बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने 2025 में नर्सिंग में अप्लाई किया तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर आप 2025 में नर्सिंग में अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए विलिंग है तो इस वीडियो के अंत तक आपने लास्ट भी देखना है। आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएचएस की प्रोविजन लिस्ट में आपका जो स्टेटस है वो अनवेरीफाइड शो किया जा रहा है। आपने चालान ऑनलाइन पे किया था, बैंक में पे किया था, लेकिन यूएचएस के पोर्टल पे आपका जो स्टेटस है अनपेड शो किया जा रहा है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी प्रोविजन लिस्ट में किसी भी किस्म का एरर आ रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड वन इज दैट आपके चालान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। यूएचएस की तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी गई है, लास्ट चांस प्रोवाइड किया गया है कि आप अपनी ऑब्जेक्शन कंप्लेन सबमिट करवा के अपनी एप्लीकेशन को फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट करवा सकते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपने ऑब्जेक्शन या फिर कंप्लेन कैसे सबमिट करवानी है। इंशाल्लाह तमाम चीजों को एनालाइज और समराइज करने के बाद इस वीडियो में मैं आपको कंप्रीहेंसिव गाइडलाइंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इन स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। इस टाइम में से आपने कोई भी पॉइंट मिस किया, आपकी एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट क्या कर दी जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। आपके मार्क्स 1100 हैं, आपके मार्क्स 1050 हैं। अगर आपके जो स्टेटस है वो अनवेरीफाइड शो कर दिया गया है, आपका जो स्टेटस है अनपेड शो कर दिया गया है और आपने अपनी कंप्लेन सबमिट नहीं करवाई, अगर सबमिट करवा दिया, उन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया जो यूएचएस आपसे डिमांड कर रहा है, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑन द स्पॉट क्या कर दी जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। अगर आप 2025 में फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए विलिंग है, अपनी कंप्लेन अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जैसे यूएचएस आपसे डिमांड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग, यूएचएस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी कंप्लेन सबमिट करवानी है, इस वीडियो के अंदर क्लास भी देख लीजिएगा। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। 8:07 पे यूएचएस की तरफ से प्रोविजन लिस्ट डिस्प्ले की गई थी। विद इन 1 आवर जवाद मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी की तरफ से आपको कंप्रीहेंसिव वीडियो भी प्रोवाइड कर दी गई थी। इतनी जल्दी यूएचएस ने सारे दिन के बाद जाके आपकी लिस्ट डिस्प्ले की, लेकिन जवाद मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी की तरफ से विद इन 1 आवर आपको हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या गया, वीडियो प्रोवाइड कर दी गई कि आपने अपना नेम कैसे चेक करना है। ठीक है, वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके बताए कि आपने मॉर्निंग, इवनिंग और स्टेटस अनपेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चेक करना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस वीडियो को भी लाजमी देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए 8:07 पे ही आपको पोर्टल के ऊपर जो आपकी लिस्ट डिस्प्ले की गई थी ऑन द स्पॉट हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दी गई थी। सो अगर आप इसी तरह स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं जब तक आपका नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो जाता, नर्सिंग में एडमिशन के बाद आपकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इंशाअल्लाह अजीज, आज हमारी सर्विसेज के थ्रू जो सबसे पहला पॉइंट ऐड किया गया बेटा, हाउ टू चेक एरर के। सबसे पहले आपको पता हो कि आपके एप्लीकेशन में एरर है भी कि नहीं। ये सारी चीजें आपने लास्ट जो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की गई है वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है कि फिर रिजेक्ट है। सेकंड वन इज दैट हाउ एंड वेयर टू सबमिट अ कंप्लेंट। ठीक है, अगर आप फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए विलिंग है तो देन आपने कैसे और कहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ठीक है, अपनी कंप्लेन या फिर ऑब्जेक्शन सबमिट करवानी है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। और इंपॉर्टेंट है कि ये काम आपने कितनी देर तक करना है, इसके बाद अगर आप करोगे तो फिर आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट नहीं किया जाएगा। ये तीनों चीजें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में भी बेटा आपको इन्फॉर्म किया गया था कि व्हाट इज प्रोविजन लिस्ट के यूएचएस की तरफ से जो टेम्परेरी लिस्ट डिस्प्ले की जाती है पीएसएन जेनेरिक एडमिशन 2025 की, अकॉर्डिंग टू योर एफएससी मार्क्स उसको प्रोविजन लिस्ट का नाम दिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है। एकेडमिक मार्क्स बेस के ऊपर आपकी यूएचएस की जो टेम्परेरी लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी उसको आप प्रोविजन लिस्ट का नाम देते हैं। डोमिसाइल कैटेगरी आपने अगर मॉर्निंग में अप्लाई किया बेटा तो आपने मॉर्निंग सेशन में जाके अपना नेम चेकआउट करना है। अगर आपने इवनिंग में अप्लाई किया तो देन आपने इवनिंग में जाके अपना नेम चेकआउट करना है। प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस, इट इज कॉल्ड प्रोविजन बिकॉज इसको क्यों प्रोविजन लिस्ट का नाम दिया जाता है, इसमें करेक्शन पॉसिबल होती है। अगर आपका नेम ठीक है अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपका स्टेटस अनपेड है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको चीजें बताऊंगा, वो चीजें आपने और वो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट कर ली जाएगी। करेक्शन आर अलाउडेड होते हैं, कंप्लेंट्स कैन बी सबमिटेड, जो इंशाल्लाह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। फाइनल लिस्ट कम्स आफ्टर करेक्शन। करेक्शन के बाद आपकी जो ऑर्डर लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। ऑर्डर लिस्ट के बाद आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। कॉमन एरर इन द प्रोविजन लिस्ट के यूएचएस की तरफ से जो प्रोविजन लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है कि उसमें किस किस्म के एरर पॉसिबल होते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन में किसी भी किस्म के एरर है देन आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, रॉन्ग मार्क्स, आपके एफएससी के मार्क्स गलत लिखे जा सकते हैं,
रॉन्ग कैटेगरी, आपने बेटा मॉर्निंग में अप्लाई किया हुआ है, आपका नेम इवनिंग में आ चुका है, ठीक है। अगर आपने इवनिंग में अप्लाई किया लेकिन आपका नेम मॉर्निंग में आ चुका है, और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग में अप्लाई किया हुआ है, उनका मॉर्निंग की लिस्ट में तो नेम शो हो रहा है लेकिन इवनिंग की लिस्ट में उनका नेम शो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ना मैंने आपकी इन लिस्ट की हुई है, अगर आप इस वीडियो के अंत तक देखते हैं सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका रॉन्ग डोमिसाइल हो सकता है, नेम मिसिंग हो सकता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे यूएचएस की तरफ से लिस्ट डिस्प्ले की गई है, सर हम अपना नेम सर्च कर रहे हैं, हम अपना आईडी नंबर लिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टेटस है वहां पे नेम ही नहीं शो हो रहा। तो फिर आपने कौन सी चीजें कैरी आउट करनी है। उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस, एनआईसी फॉर्म नंबर भी आपका मिसिंग हो सकता है या फिर उसमें एरर आ सकता है। अगर आप इन किसी भी एरर में, ठीक है, फेस कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन में कोई भी एरर आ गया, देन आपने कौन सी चीजें कैरी आउट करनी है। इंशाल्लाह ये मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। हु कैन अप्लाई फॉर द कंप्लेन। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टेटस तो वेरीफाइड है, उन तमाम कैंडिडेट्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मींस कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अब ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन में एरर आ गया, फिर आपने ये स्टेप्स कैरी आउट करने हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयर विद रॉन्ग डाटा, आपके एफएससी के मार्क्स ज्यादा लिखे गए हैं, कम लिखे गए हैं, आपके क्या कर दिए गए, डॉक्यूमेंट्स अनवेरिफाइड आ गया, ठीक है, मींस कि आपके डाटा में कोई एरर आ गया, तो देन आपने कंप्लेन लाजमी सबमिट करवानी है। बेटा सेकंड देखिए, कैंडिडेट्स हुज नेम इज मिसिंग। आप वही अगेन बात आ गई है कि आप अपना नेम सर्च कर रहे हैं, आईडी नंबर लिख रहे हैं, लेकिन आपका नेम वहां पे पोर्टल पे शो नहीं हो रहा, ठीक है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी किसी में भी शो नहीं हो रहा। फिर आपने क्या करना है बेटा, अपनी एप्लीकेशन के लिए कंप्लेन लाजमी सबमिट करवानी है, ऑब्जेक्शन लाजमी सबमिट करवानी है। कैंडिडेट्स प्लेस इन द रॉन्ग कैटेगरी, आपने मॉर्निंग में अप्लाई किया था लेकिन आपका नेम इवनिंग में शो हो रहा है, लेकिन आपने इवनिंग में अप्लाई किया, आपका जो नेम है मॉर्निंग में शो हो रहा है, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, दोनों में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन एक में नेम शो हो रहा है, एक में नहीं हो रहा, तो फिर भी आपने क्या करनी है, कंप्लेंट लाजमी सबमिट करवानी है। कैंडिडेट्स विद इनकरेक्ट मेरिट पोजीशन, लास्ट वाला पॉइंट हमारी सर्विसेज के थ्रू जो बेटा ऐड किया गया है, इसमें ये बहुत रेयर है, आपके एफएससी मार्क्स के बेस के ऊपर ही अरेंज किया गया, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। कंप्लीट सबमिशन मेथड के आपने अपनी ऑब्जेक्शन कैसे सबमिट करवानी है। अगर आप ऑब्जेक्शन सबमिट करवाएंगे, देन ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट की जाएगी। अदरवाइज आपका जो स्टेटस है वो ऑन द स्पॉट क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपके पास देयर आर बेसिकली टू मेथड, ऑनलाइन if portal is given और सेकंड वन इज दैट फिजिकली सबमिशन। यूएचएस की तरफ से जो बीएसएन जेनेरिक के एडमिशन अनाउंस और सुपरवाइज किए गए हैं, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है। पीएचएफ आपको दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करता था, लेकिन यूएचएस की तरफ से जो एडमिशन अनाउंस किए गए हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया, और वो हमारा फर्स्ट वाला है ऑनलाइन, ठीक है। पोर्टल आपको यूएचएस की तरफ से दे दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दिया गया है, और वहां पे भी हम आपको ये सारी चीजें टाइप करके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपने कैसे चीजें कैरी आउट करनी है। तो कंप्रीहेंसिव वीडियो का मकसद ये है कि अगर आपको एक पर्सन लाइव आके ये सारी चीजें बता दे, तो फिर आप अच्छे तरीके से उसको कैरी आउट कर सकते हैं। बेटा यूएचएस के ऑफिशियल लिंक के थ्रू आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन जो ऑब्जेक्शन है वो लाजमी सबमिट करवानी है। कंप्लेंट इज सबमिटेड टू द ऑफिशियल कंप्लेंट फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द यूएचएस। यूएचएस की तरफ से आपको लिंक प्रोवाइड किया गया, उसी लिंक के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, अब देखें कि मेरी राइट साइड पे देखिए, जैसे ही आप यूएचएस के ऑफिशियल लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है, ठीक है। लास्ट वाला देखें बेटा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ मांगा हुआ है। उन पीडीएफ में आपने कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई है बेटा। आपके एनआईसी की फ्रंट और बैक, ठीक है, अगर आपका एनआईसी नहीं है तो देन आपने बे फॉर्म, उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द रेलिवेंट बोर्ड के, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं रेलिवेंट बोर्ड से टेस्टेड होने चाहिए, या फिर आपके आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, उसमें बेटा आपकी मैट्रिक आ जाती है फ्रंट बैक, उसके बाद एफएससी सर्टिफिकेट आ जाता है फ्रंट और बैक। नेक्स्ट हमारे पास बेटा डोमिसाइल आ जाता है, यूएचएस एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत रेयर है। ये सारी चीजें मैंने आपके एडिशनल पॉइंट के लिए ऐड की हुई है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रोविजनल मेडलिस्ट कॉपी, ठीक है, ये भी आप रहने दें, और प्रूफ ऑफ द मिस्टेक, ये सारी चीजें आपने क्या कर देनी है, अटैच कर देनी है। एज अ होल बात की जाए तो ड्यूरिंग अप्लाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे, आपने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है, एक पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना है, ठीक है। हाउ टू फिल कंप्लेन फॉर्म, ठीक है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो का मेजर मकसद है कि आपने जो ऑब्जेक्शन है उसको कैसे फिल करना है। अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो आपकी एप्लीकेशन है ऑन द स्पॉट क्या कर दी जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। फिल केयरफुली बेटा, आपने अपना नेम अच्छे तरीके से लिखना है, जो आपका आईडी कार्ड या बे फॉर्म के ऊपर लिखा है वही नेम आपने बेटा लिखना है। फॉर्म नंबर, आईडी नंबर भी, एप्लीकेशन नंबर भी बोला जा रहा है, तो आपने वो अच्छे तरीके से लिखना है। एनआईसी या बे फॉर्म नंबर आपने अपना लाजमी अच्छे तरीके से लिखना है। इशू टाइप, अब जैसे ही मैं पोर्टल के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने बेटा इस तरह का इंटरफेस हो जाता है कि करेक्शन फॉर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए
ये चाह रहे हैं, ठीक है, नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन लिस्ट, जो मैंने आपको लिस्ट करके बेटा काफी बार बताया है। करेक्शन ऑफ द एग्रीगेट परसेंटेज, आपके एफएससी मार्क्स की बेस के ऊपर कोई भी मसला आ चुका, ओवर सीरीज कैटेगरी जो बहुत रेयर है। अनपेड स्टेटस के, अगर आपका चलान स्टेटस पेड नहीं है, अदर कंप्लेन, अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हैं तो देन आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका इनमें से कोई भी इशू नहीं है तो फिर देन आप क्या करोगे बेटा, अदर कंप्लेन के ऊपर सिलेक्ट करके अपनी ये सारी चीजें कैरी आउट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें हो गई हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि यही कंप्लेन आपका डिसाइड करेगी कि आप फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपके मार्क्स 1100 1050 है, इट डजंट मैटर। अगर आपने ऑब्जेक्शन अच्छे से सबमिट नहीं करवाई, एट दैट टाइम ही आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और पीडीएफ में जो चीजें बेटा आपने अपलोड करनी थी, लेफ्ट थंब का थंब इंप्रेशन प्लस सिग्नेचर, जो आपने ड्यूरिंग अप्लाई ये सारी चीजें कैरी आउट की थी, उनका पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है। डोंट ओवरराइट, यूज क्लियर हैंडराइटिंग, ये सारी चीजें आपने बेटा ये सारी चीजें कैरी आउट करनी है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बात की जाए तो सबमिट कंप्लेंट विद इन डेडलाइन 26 जनवरी 2026, यूएचएस की तरफ से आपको डेडलाइन प्रोवाइड की गई है। इसी डेडलाइन के अंदर आपने क्या करना है, अपनी जो कंप्लेन है, ऑब्जेक्शन है, वो सबमिट करवानी है। लेट कंप्लेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड, अगर आप 26 जनवरी 5 पीएम के बाद सबमिट करवाएंगे देन आपकी जो एप्लीकेशन है उसको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट नहीं किया जाएगा। एक पर्सन एक ही कंप्लेन क्या कर सकता है, सबमिट करवा सकता है। नो कंप्लेंट आफ्टर द फाइनल लिस्ट, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले होगी, ऑर्डर लिस्ट के बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा कि आप अगेन ये सारी चीजें कैरी आउट करें। तो 26 जनवरी 5 पीएम तक ही आप लोगों के पास टाइम है कि आप अपनी कंप्लेंट सबमिट करवा सकते हैं। कीप रिसिपिएंट या प्रूफ ऑफ द सबमिशन, जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट सबमिट करवाएं, कोशिश करें कि आप पोर्टल का एक्सेस ले लें और उसको अपने पास एज अ एविडेंस रख लें। आफ्टर कंप्लेंट सबमिशन, अब आपने क्या किया है, जितने भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं वो सारी चीजें आपने क्या कर लिया, सर मैंने फॉलो कर लिए। अब आपने क्या करना है बेटा, आफ्टर कंप्लेंट सबमिशन यूएचएस आपके क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को अगेन वेरीफाई करेगा। ठीक है, आपने आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स या सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे पहले भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएचएस के पोर्टल के ऊपर आपके अनवेरीफाइड है। आपने चलान पहले भी पे किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनपेड है। ये सारी चीजें आपने कैरी आउट कर ली हैं। उसके बाद आपका क्या करेगा, यूएचएस वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, अगेन यूएचएस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। करेक्ट मिस्टेक इफ वैलिड, ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से कैरी आउट की हुई हैं तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको करेक्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। अपडेट डाटा, देन आपका डाटा को क्या कर दिया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। इशू फाइनल ऑर्डर लिस्ट क्या कर दी जाएगी, डिस्प्ले कर दी जाएगी। इफ योर कंप्लेन इज करेक्ट योर मेरिट पोजीशन विल बी रिवाइज्ड, ठीक है। अगर आपकी जो एप्लीकेशन आपने अच्छे से सबमिट करवा दी, आपने ऑब्जेक्शन अच्छे से सबमिट करवा दी, देन आपको मेरिट लिस्ट में क्या कर दिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। नो फर्दर करेक्शन अलाउड इट, यूएचएस की तरफ से जो आपकी ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी इसमें फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा। यूज्ड फॉर द कॉलेज एलोकेशन, तो उसके बाद आपने रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में जाना है, विजिट करना है और वहां पे जाके क्या करनी है, अपनी ज्वाइनिंग देनी है। इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स है, जवाहर मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। बेटा सबसे पहले डोंट पैनिक, आप लोगों ने परेशान नहीं होना अगर आपका स्टेटस अनपेड आ रहा है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अनवेरीफाइड है। सबसे पहले आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, लिस्ट करके बताई हैं, उन चीजों को आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। चेक योर डाटा लाइन बाय लाइन, आपके एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप्स के एरर पॉसिबल हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, तो वो सारी चीजें आपने एक ही दफा अच्छे से वेरीफाई करनी है। उसके बाद आपने क्या करनी है, अपनी कंप्लेंट सबमिट करवा देनी है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने बेटा क्या करनी है, अपनी कंप्लेंट सबमिट करवानी है। इंशाल्लाह अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए अगेन आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फॉलो यूएचएस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूएचएस से पहले पहले ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी यूएचएस से पहले आपको इंशाल्लाह जवाहर मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अवॉइड फेक न्यूज, इन तमाम चीजों से बचने का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, जवाहर मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी को फॉलो करें। इंशाल्लाह वो सारी चीजें आपको 100% ऑथेंटिक वेरीफाइड सारी चीजें इंशाल्लाह प्रोवाइड की जा रही हैं। अब ये मैंने आपको लास्ट बेटा बता रहा हूँ कि जो आपको डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ना, सब्जेक्ट कंप्लेन डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे बेटा आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट माय एप्लीकेशन इन द बीएस नर्सिंग प्रोविजन हैज बीन रिजेक्टेड हो गई है, ठीक है, नॉट वेरीफाइड है। इवन मैंने क्या किया है, अपने अटेस्टेड या वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। ये सारी चीजें आप लिखें और कोशिश करें कि कंसाइज वर्ड्स में लिखे, ठीक है। जब वहां पे ऐसे लिखने ना बैठ जाना कि आपकी एप्लीकेशन को निगलेक्ट करने के चांसेस का ज्यादा हो जाए, तो फिर आपने कंसाइज वर्ड यूज करने हैं कि माय डॉक्यूमेंट्स इज नॉट वेरीफाइड प्रोविजनली, ठीक है, प्लीज कीप अटेंशन ऑन माय एप्लीकेशन, ठीक है, आई हैव अटैच द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ आल्सो, ठीक है, और आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से कंसाइज वर्ड्स में लिख देनी है। इंशाल्लाह अगर आप जवाहर मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, 100% ऑथेंटिक वेरीफाइड और
वेरी फास्ट इन्फॉर्मेशन। लास्ट की मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि विद इन 1 आवर आपको वीडियो भी मिल चुकी है और ये भी आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल चुकी है। इंशाल्लाह स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल का भी लाजमी हिस्सा बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।